हेलो एंड वेरी खमा घनी टू माय ऑल डियर फ्रेंड्स। तो आज मैं बनाने जा रही हूँ नमकीन चिवड़े वाली। तो सबसे पहले मैं इसके लिए नमकीन प्रिपेयर करूँगी। ये मैं बेसन छान रही हूँ। अप्रॉक्सीमेटली मैंने मोर देन 150 ग्राम्स बेसन लिया है। इसमें मैंने कश्मीरी लाल मिर्च डाली है, नमक डाला है, पिसा हुआ जीरा है ये मैंने इसके अंदर डाला है, और ये मैंने कुटी हुई काली मिर्च भी इसके अंदर डाली है। एंड ये जो है इसके अंदर मैंने अमचूर भी डाला है। एंड देन लास्ट में मैंने इसके अंदर तेल डाल लिया। अच्छे से इसको आपको मिक्स कर लेना है, और मतलब इवनली आपको इसके अंदर ये सारी चीज़ें मिक्स हो जानी चाहिए। ऑफ कोर्स जब आप चिवड़ा की नमकीन बना रहे हो तो नमकीन आप बाहर से भी ले सकते हो अगर आप चाहो तो, बट मैं प्रेफर करती हूँ कि घर पे ही बना ले, हेल्दी रहेगा और आँखों के सामने बनेगा तो एक संतुष्टि रहेगी कि भाई चलो ठीक है। ओके, देन लेटर ऑन थोड़ा थोड़ा पानी डाल के आपको इसको अच्छे से मिक्स कर लेना। बहुत ज़्यादा टाइट आपको इसका डो नहीं लगाना है, मतलब एक तरीके से आप कह सकते हो कि जो मीडियम जो डो होता है वैसा लगाना, ना ही बिल्कुल लूज़ होना चाहिए ना ही बिल्कुल टाइट, है ना। तो इस तरीके से आप इसका डो बना के और रख देना। बेसन है तो ऑफकोर्स स्टिकी है, ये थोड़ा आपके हाथों के चिपकेगा, बट अच्छे से आप इसको निकाल लेना और बना लेना। मेरे दोनों बच्चे भी मेरे साथ खड़े हैं, वो भी देख रहे हैं कि मैं क्या कर रही हूँ। उनको ऑफकोर्स बच्चों को नमकीन और ये सारी चीज़ें पसंद होती है, दे आर वेटिंग फॉर इट। तो नाउ आई केप्ट इट फॉर दी रेस्ट। इसको आपको रेस्ट के लिए रख देना है, लाइक नियर बाई 15 मिनट्स तो आपको उसको रखना है, जिससे अच्छी तरीके से जो इसका टाइटनेस जो इसमें आनी है या जो लूज़ होना है वो ये हो जाएगा। बट एक्चुअली बेसन है तो ये लूज़ नहीं होगा, ये टाइट ही होगा। अगर आप इसको पतला सा लगा के देखें तो आप अच्छे से इसको लोच लगा के और एक सॉफ्ट डो बना लेना इस तरीके से। और जब ये डो बन जाए तो आप इसको इक्वल पोर्शन में कट करके, और आपको इसके लिए एक मोल्ड चाहिएगा। देखना ये ऐसे जो नमकीन के मोल्ड आते हैं दे आर इजीली अवेलेबल इन द मार्केट, तो आप कहीं से भी ला के किसी भी यूटेंसिल शॉप में आप ला सकते हो। और फिर तेल जो है उस तेल के अंदर आपको गरम करना है। बहुत ज़्यादा तेल गरम नहीं होना चाहिए, मीडियम ही होना चाहिए फ्लेम। एंड लेटर आप इसको जो है तेज कर लेना, बट अभी एक बार आपको उसको मीडियम ही रखना है। थोड़ा मेहनत का काम है, ऑफकोर्स ये जो मशीन है ये आराम से नहीं घूमती है, तो इसको आपको आराम से धीरे धीरे इसको फोर्स के साथ पूरा घुमाना पड़ेगा, और ये आपकी जो है नमकीन रेडी हो जाएगी। और टेस्टी बनती है नमकीन, और सबसे बड़ी बात फ्रेशनेस होती है इसके अंदर। इस तरीके से आप ये नमकीन बना सकते हो। दैन लेटर ऑन हम जो है और भी जो नमकीन है उसको सारी को रेडी कर लेंगे। मैं आपको दोनों दिखा रही हूँ, मैंने 2 बार बनाया था, तो इस तरीके से ये बन जाता है और आसानी से बन जाता है, ये देखिए। और ये मैंने जो है न्यूज़पेपर पे ही निकाल लिया था, क्योंकि काफ़ी थी ये, तो पॉसिबल नहीं था इसको बिना उस पर निकाले हुए, तो मैंने इसको न्यूज़पेपर पे निकाल लिया है। अब जो बाकी चीज़ें मुझे रिक्वायर्ड होगी मैं धीरे धीरे सब इसके अंदर डाल दूँगी। तो सबसे पहले जो है ये नमकीन निकल गई है मेरी, और इसको ऐसा नहीं है मुझे बहुत तोड़ना पड़ा, बहुत आराम से ये टूट गई थी। और ये मूंगफली है, इसको भी आपको धीमी आंच पे ही रोस्ट करना, ज़्यादा रोस्ट नहीं, सॉरी डीप फ्राई किया है मैंने। आप रोस्ट करना चाहें तो रोस्ट भी कर सकते हैं। तो मैंने इस तरीके से डीप फ्राई कर ली है, धीमे धीमे करनी है क्योंकि अच्छे से अंदर तक पक जानी चाहिए। अगर आप तेज़ आंच में डालेंगे तो ये कच्ची रह जाएगी। तो धीमी आंच पे इसको हिलाते रहना, और धीरे धीरे जब ये हल्का सा इसका कलर चेंज होने लगे तो इसको निकाल लेना। ध्यान रखिए ज़्यादा भी ना पकाए, नहीं तो कई बार मैंने ऐसा भी नोटिस किया, हम धीमी आंच पे छोड़ देते, फिर सोचते कलर चेंज नहीं हुआ तो अभी तक सीखी नहीं है, बट कई बार अंदर से ये खारी हो जाती है, तो वो आपको ध्यान रखना है। तो इसको इस तरीके से आप जब अच्छे से फ्राई हो जाएगी तब आप इसको निकाल लीजिएगा। और इसको भी मैंने उसी न्यूज़पेपर पे जहाँ नमकीन डाली है वहीं पे इसको डाल लिया है, और ये अच्छे से फ्राई हो गई है। बस तेल का ध्यान रखना, हो सके उतना ज़्यादा झटक लेना जो उसी में निकल जाए, क्योंकि नमकीन में तेल किसी काम का नहीं होता। गुजिया वगैरह में तो आप न्यूज़पेपर अवॉइड कीजिएगा, वो थाली में ही रखना। बाकी जो भी चीज़ें बनाते हैं वो हम थाली में रखते हैं, बट नमकीन में प्रेफर करती हूँ कि न्यूज़पेपर में निकाल लें तो अच्छे से ऑब्जॉर्व हो जाएगी। तो फिर इस तरीके से मैंने नमकीन भी फ्राई कर ली। अब नमकीन के बाद मैंने छोटे छोटे स्लाइस किए हुए नारियल रखे थे, वो नारियल भी मैं इसके अंदर थोड़ा सा फ्राई कर लूँगी, और ये भी मैं इसके अंदर डालूँगी। ये जो मेरी कढ़ाई है, ये मेरे पास अभी 2-3 कढ़ाइयाँ हो गई है, तो फिर मैं उन्हीं में यूज़ कर लेती हूँ। जो आयरन वाली है उसको भी मैं यूज़ करती हूँ, और ये भी मैं यूज़ कर लेती हूँ। तो इस तरीके से जब आपके नारियल पक जाएं तो इनको पका के भी आपको अच्छे से और इसके अंदर डाल लेना है।
अभी तो आपको पता है वैसे भी फेस्टिवल सीज़न चल रहा है, तो कुछ ना कुछ चीज़ें रिक्वायर्ड होती रहती है बनाने के लिए, खाने के लिए। तो ये आपके लिए मतलब इजी आप कह सकते हो, इजी टू मेक स्नैक्स है जो आप आराम से बना सकते हो। और बस ये नारियल फ्राई हो जाएंगे और फिर आइए इसको भी आपको उसी के अंदर मिक्स कर लेना। नारियल आप अगर आपको नहीं पसंद है तो आप इसको स्किप भी कर सकते हो, ऐसा कोई कंपलसरी नहीं है कि नहीं आप नारियल ही डालें। आप इसकी जगह बादाम डाल सकते हैं, काजू डाल सकते हैं, कम्प्लीटली अप टू यू। आप जो भी आपको पसंद है वो सारे ड्राई फ्रूट्स डाल सकते हैं, किशमिश भी डाल सकते हैं, बट किशमिश मैं नहीं डालती हूँ। मुझे लगता है किशमिश से जो है एक अलग स्वीटनेस हो जाती है, तो मैं वो थोड़ा अवॉइड करती हूँ। तो इस तरीके से मैंने नारियल भी इसके अंदर डाल लिया है। दैन लेटर ऑन जो नेक्स्ट जो चीज़ इसके लिए आपको रिक्वायरमेंट होगी वो पोहा होगी। पोहा भी आपको इसके अंदर डालना पड़ेगा, क्योंकि ऑफकोर्स हम चिवड़ा बना रहे हैं, तो बिना पोहे के तो चिवड़ा बनेगा नहीं। तो मैंने जो है नारियल भी इसमें से निकाल लिया है अच्छे से। फ्रेंड्स, आपने भी दिवाली पे बहुत सारी चीज़ें बनाई होगी, तो लेट मी नो कि क्या क्या आपने बनाया है और कैसे कैसे बनाया है। देन लेटर ऑन खूब सारा आप कड़ी पत्ता रखना, उस कड़ी पत्ते को आपको अच्छे से डीप फ्राई करना है, मतलब इतना फ्राई कर लेना है कि वो बिल्कुल ड्राई हो जाए। इस तरीके से ड्राई करके और आप इसको भी फ्राई करके निकाल के और उसी के ऊपर डाल दीजिएगा। मैम थोड़ी आप जो है हरी मिर्ची रखना अपने पास, 8-10 हरी मिर्ची रिक्वायरमेंट होगी आपको। उन हरी मिर्ची को आप पहले तो आप जो उसके जो बीज है उनको सेपरेट कर लेना और फिर छोटी छोटी काट के उसको भी तेज़ आंच में फ्राई कर लेना। ये देखिए जैसे मैं कर रही हूँ, थोड़े छींटे लगेंगे तो प्लीज़ ध्यान रखिएगा, आप साइड में हो जाना। और इस तरीके से आप जो है मिर्ची इसमें से निकाल लीजिएगा। मिर्ची मैंने काफ़ी छोटी काट ली थी, तो फिर ढंग से वो आ नहीं रही थी झर के अंदर, तो मैंने कढ़ाई को टेढ़ा करके और फिर निकाल लिया है। और इस तरीके से आपकी मिर्ची भी फ्राई हो जाएगी। देन लेटर ऑन ये चीज़ें बहुत जल्दी बन जाती है। कई बार हमने देखा हमारे घर पे गेस्ट आ जाते हैं, तो हमें कई बार ऐसे समझ में नहीं आता क्या बना रहे हैं क्या नहीं बना रहे हैं, तो आप ये चीज़ें पहले प्रिपेयर करके एक्स्ट्रा में रख सकते हैं। तो मतलब आपके लिए सर्विंग हो जाएगी कि चलो एक चीज़ तो है, उसके साथ भी आपको ऑफकोर्स और भी चीज़ें बनानी पड़ती है, बट एक दो चीज़ होती है तो ऐसा लगता है हाँ चलो वैरायटी हो जाएगी ना। लेटर ऑन मैंने उसमें से काफ़ी तेल निकाल लिया था, बस अप्रॉक्सीमेटली मैंने उसमें 3-4 टेबल स्पून जो है ये तेल छोड़ा था, और उससे ये जो पोहा है उसको अच्छे से रोस्ट कर लिया, फ्राई कर लिया। फ्राई तो नहीं कह सकते, रोस्ट ही कह सकते हो आप। मैंने रोस्ट ही किया था क्योंकि ऑयल ज़्यादा हो जाएगा। और बस वो रोस्ट होते ही मैंने इसमें मिक्स कर लिया और आराम से नमकीन हिलाने से ही मतलब टूट रही थी। अब जो मैंने इसके अंदर यूजुअली जो मसाला जो यूज़ किया गया है, आप किसी भी परचूनी की दुकान या किराने की दुकान पे जाएंगे तो वहाँ पे नींबू सत मिलता है, वो नींबू सत आप ले लीजिएगा, उसको पीस लीजिएगा और इसके अंदर डाल लीजिएगा ना। आप पहले 1 या 2 चुटकी ही डालना, फिर टेस्ट करके आपको पता चल जाएगा कि कितनी रिक्वायरमेंट है, उस हिसाब से। ये कम्प्लीटली टेस्ट के ऊपर होता है, इसका जो टेस्ट है वो खट्टा होता है, तो जितना आपको खट्टा पसंद है उस हिसाब से आप इसको डाल सकते हैं। फिर इसके अंदर मैंने थोड़ी सी लाल मिर्ची भी डाली है, बहुत ज़्यादा नहीं डाली है, थोड़ी ही है। थोड़ी लाल मिर्ची आप इसके अंदर डाल के फिर एक बार अच्छे से मिक्स दे दीजिएगा। और ये चाट मसाला है जो मैंने इसके ऊपर स्प्रेड किया है, ये बहुत ही अच्छी बनती है और काफ़ी दिनों तक ये आराम से चलती है, कुछ भी नहीं बिगड़ता है, बिल्कुल ख़राब नहीं होती। बस अभी जब आप ये बन जाए तब आप इसको मतलब आधा 1 घंटे के लिए ऐसे खुले ही रख देना। फिर बाद में जब इसकी पूरी हीट निकल जाएगी देन आप इसको एयर टाइट कंटेनर में आराम से रख सकते हैं। सेम वैसी ही नमकीन होती है जैसे मार्केट्स वगैरह में अवेलेबल होती है। ये नमकीन कम और इसको आप चिवड़ा कह सकते हो। और रेडी है आपके ब्रेकफास्ट के लिए, बस डालिए, सर्व कीजिए और एंजॉय कीजिए। आने वाले गेस्ट को खिलाइए, आप भी खाइए और अपने बच्चों को भी खिलाइए। आप बना के रख सकते हैं बच्चों के साथ, कई बार आप ब्रेकफास्ट में भी ये चीज़ें डाल सकते हैं, आप भी कभी डाल के और खा सकते हैं। बाय बाय फ्रेंड्स।